ये कहानी है भिलाई गांव के एक छोटे से परिवार की। यहाँ पर एक बूढ़ी दादी और दादी एक बेटे और बहू है। ये परिवार एकदम शांत स्वभाव के हैं। कारण दादी के बेटा राजू दिन भर दूसरे के यहाँ काम करके शाम को घर आता है, तभी घर का चूल्हा जलता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यह गरीब परिवार है। एक दिन राजू के मन में यह ख्याल आया, क्यों ना मैं भी रामू काका की तरह हल चलाकर अनाज उगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। यह सोचकर राजू अपनी माँ से पूछने चला जाता है। माँ, आपसे एक राय चाहिए था। मैं भी रामू काका की तरह खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, अनाज उगाना चाहता हूँ। बस यही सवाल लेकर आया था माँ। हाँ माँ, राजू ठीक कह रहा है। अगर ये अनाज उगाने लगेगा तो हम भी खेतों पर काम करेंगे और अनाज उगाकर बाजार में बेचने जाएंगे। माँ, इससे हमारी गरीबी हट जाएगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन बेटा, हमारे पास तो कोई खेत नहीं है, कहाँ खेती करोगे? अगर हमारा खेत होता तो पहले ही तुमसे यह बात कह देते। आप चिंता मत करो माँ, हमारे घर के बगल में एक झील है, उसके किनारे थोड़ा सा जमीन खाली पड़ा है। वहाँ पर कोई खेती नहीं करता, हम उसी में अनाज उगाएंगे। पर बेटा, वहाँ पर तो चुड़ैल रहती है ना, इसलिए वहाँ पर कोई खेती नहीं करता। आप भी माँ कहाँ पुराने जमाने की बातों पर विश्वास करती हो? आजकल कोई भूत ऊत नहीं रहता, यह सब मानगणित कहानी है। पर बेटा, हमारे पास अनाज उगाने के लिए बीज तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो बीज नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, वो रामू काका है ना, उसी से थोड़ा सा उधार ले लूंगा और फसल पकते ही बीज उसे वापस कर दूंगा। जैसी तुम दोनों की इच्छा। भगवान हमेशा तुम दोनों को खुश रखे और मेरी उम्र लग जाए। राजू बैल और हल लेकर जुताई करने चला जाता है और गाना भी ऐसा गाता है कि कोई भी सुनकर मगन मस्त हो जाएगा। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर राजू देखने चला आया। देखते ही देखते दिन में अचानक रात होने लगी। चारों तरफ धुआं धुआं, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, जैसे मानो कोई युद्ध हो रहा है। फिर अचानक सामने दिखाई दिया एक परछाई। राजू के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सगड़ा मगड़ा सगड़ा ही 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 ही, सगड़ा मगड़ा सगड़ा ही 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 ही। अरे लीजिए सब्जी आलू टमाटर भरता। अरे लीजिए सब्जी आलू टमाटर भरता। देख शांति, पहले मैं आई हूँ तो पहले मैं ही पानी भरूंगी। अरे वाह कल्लो बाई, पहले कोई भी आए, लेकिन शादी तो पहले मेरी ही हुई है ना। तो मैं इस गांव की पहली बहू हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि पहले मैं ही पानी भरूंगी, नहीं तो कोई नहीं। शादी और पानी से क्या कनेक्शन है? पहले जो आई है वो ही पानी भरेगी, नहीं तो अपने पति से कहकर नल को उखाड़कर अपने आंगन में लगवा लूंगी। फिर चिल्लाती रहना और कहती रहना, कल्लू बाई पानी भरने दो, एक बाल्टी भरने दो। अरे वाह शांति, तेरा बाप लगवाया है हैंडपंप को? क्या बड़ी आई अपने आंगन में लगवाने वाली। मैं अपने पति से शिकायत कर दूं ना तो तेरे पति के टांगे तोड़ देगा टांगे। फिर चिल्लाती रहना, हाय दैया रे, हाय दैया रे। बड़ी आई टांगे तोड़वाने वाली, तेरा पति तो बंदर जैसे दिखता है और बड़ी आई मेरे से बहस करने जा। छछूंदर पड़ोस वाले घर पर मुंह मारना, शायद कुछ खाने को दे दें। अरे ओ छछूंदर, किसे बोलती हो? बहस तो तुम कर रही हो। और हाँ, तेरा पति कौन सा? दूध का धुला गोरा रंग है, एकदम करिया भुसरंग दिखता है। बड़ी आई अपने पति की तारीफ करने को। अरे लीजिए सब्जी आलू टमाटर भरता। अरे लीजिए सब्जी आलू टमाटर। अरे शांति बहन, क्या हुआ? ऐसे बड़बड़ा क्यों रही? मेरे बंजर टकले की कसम, हे बोलो बोलो। क्या बताऊं काका, वो कल्लो बाई है ना, जब से विदेश घूमकर आई है ना, जब से न जाने अनाप शनाप बकी जा रही है। खैर छोड़ो काका, सब्जी में क्या क्या लाए हो? सब्जी में तो बहुत कुछ है, लेकिन शांति बहन आज स्पेशल सब्जी ले जाओ। जय कुंदरू राई भाजी, चकौड़े की भाजी, तुरई आलू भांटा, टमाटर भिंडी करेला। बताओ बहन क्या दूं? 2 मुट्ठी चकौड़े की भाजी और टमाटर करेला दे दो आज। बस इतना ही काका, अगले सप्ताह खरीदूंगी। हाँ, आ गई कलमुही की। इतने लेट क्यों आई? कहीं काला मुंह करा के आई? पूरे 2 घंटे हो गए। हे भगवान, ऐसे बहू मुझे ही क्यों दिया भगवान? बस सासू माँ, बस क्या अनाप शनाप बकी जा रही हो? परेशान तो मैं हो गई हूँ। रोज रोज का ताना सुनकर अब एक नहीं सुनूंगी तेरे फ्री फोकट का प्रवचन। अरे आपको सगी माँ जैसी समझती हूँ, वरना क्या? अरे वरना क्या कर लोगी? मेरा हाथ उठाओगी मुझ पे?
बेटे को तो आ जाने दो, आज तेरी खैर नहीं जबान लड़ाती है। अरे उम्र में बड़ी हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, जो मैं कहूँगी वही करना, अपने से कुछ मत करना, समझी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे आप बुढ़ी हो गई तो जुबान भी कम चलाया करे कल्लो बाई, और तुम दोनों मेरे जान के पीछे पड़ गई हो। ठीक है ठीक, कल मायके चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी ऐसे घर में।